वेलकम टू द चैनल। कैसा रहा आप लोगों का छठ त्योहार, मुझे बताइएगा कमेंट करके। आशा करती हूँ बड़ा ही अच्छा रहा हो। तो हम लोग संडे के शाम को, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं जाऊंगी अंगद के साथ में, तो हम लोग गए। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये हुई कि हमारा प्लान था जाने का सैंकी टैंक। जो लोग बैंगलोर में उनको पता होगा, वहां पे छठ पर्व करते हैं। और शादी के फर्स्ट ईयर मैं अंगद को वहां लेकर के भी गई थी। तो वो ना हमारे पिछले वाले घर से काफी पास था, इस वाले से बहुत दूर था। मतलब दूर इतना कि हमें जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते। तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, फिर सोचा चलो वहीं पे चले जाते हैं। लेकिन जाने से ठीक एक दिन पहले हमारे सोसाइटी ग्रुप में ही किसी का व्हाट्सएप आया कि हमारे घर के ही काफी पास, लाइक लिटरली 5-6 किलोमीटर के पास में ही एक मैथिल समाज का ही छठ पर्व का आयोजन किया गया है तालाब में। तो वो सुन के तो मैं एकदम ही खुश हो गई। एक तो इतना पास है, ऊपर से मैथिल का है, तो मैंने कहा चलो इस बार इधर ही जाते हैं। तो हम लोग वहां पे गए थे, बहुत ही अच्छा रहा। शाम के टाइम पे हम लोग गए तो 4:30 के आसपास पहुंच गए थे और 6 बजे तक हम लोग वहीं पे थे, जब तक सूर्यास्त नहीं हो गया। और बहुत ही अच्छा लगा जाकर के। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि घर के इतने पास है, मुझे नहीं पता था घर के इतने पास भी होगा, वरना मैं सोच रही थी। वैसे होता देखिए बहुत सारे तालाब में, ऐसा नहीं, मतलब बहुत सारे लेक में होता है, पर फिर ऐसा होता है कि 2-3 लोग आए हैं, ऐसा कम कम भी रहता है। तो मुझे चाहिए था कि थोड़ा फील आए तो ज्यादा लोग हो। तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे, मतलब 15-20 फैमिली तो थी जो कर रही थी, और पूरा गाना वाना बजा करके पीछे के साइड में। तो वही आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, तो बड़ा ही अच्छा लगा। एनीवेज चलिए वो भी हो गया। और मुझे मन था कि मुझे ठेकुआ खाना है। अभी छठ हो और ठेकुआ ना हो तो कैसे हो सकता है। तो मैंने तो नहीं बनाया, और इस बार कहीं आया भी नहीं कहीं से। पिछली बार एक फैमिली की तरफ से आ गया था, इस बार शायद उन्होंने नहीं किया या जो भी। तो मैं सोचती रही क्या करूं बिना ठेकुआ के, कुछ मन नहीं लग रहा। फिर रात के 9 बजे, कल की बात है ये, रात के 9 बजे मैंने सोचा कि देखते हैं, क्या पता जोमेटो स्विगी कहीं पे मिल रहा होगा। मतलब ये संडे की रात की बात बता रही हूँ। तो मैंने देखा तो एक जगह मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया ना, एकदम 250 ग्राम मंगवा लिया कि पहले चखेंगे अच्छा है नहीं है। पर वो इतना टेस्टी लगा। तो आज सुबह सबसे पहले उठ के मैंने ½ kg और ठेकुआ मंगाया है, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता छठ के बाद शायद ना भी मिले। तो इतना अच्छा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला मैंने कल मंगवाया था। तो थोड़ा सा ये मंगाया था गुजिया ओके है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ऊपर की कवरिंग में चाशनी डाल दी गई है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। और फ्लेवर डाल दिया गया है इसमें रोज का, तो फ्लेवर वगैरह नहीं चाहिए था, सिंपल ही अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी है। और ये है वो ठेकुआ, और ये इतना खास्ता और सॉफ्ट है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। एक हाथ से टूट जाएगा। ये देखो आप, अंदर नारियल सॉफ्ट, मतलब जैसे होता है गुड़ वाला वैसा ही मिला है। तो ये तो मैंने कल मंगवाया था, 4-5 ही आया था। वो देखिए सुबह तक में भी कितना कम बचा है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ½ kg और मंगाया। साइज भी देखोगे ना आप, तो काफी बड़ा बड़ा साइज का मिला है। देखिए बना तो मैं भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अगर बनाया जाए तो बनी जाएगा। पर मुझे अपने हाथ से बना के खाने का मन ही नहीं करता। जो स्वाद किसी और के हाथ का खाने में आता है ना, वो मुझे नहीं लगता मैं खुद से बनाऊंगी इतना मेहनत करके तो उतना एंजॉय करूंगी। पर बनाऊंगी तो आई एम श्योर बन जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हुआ था लिट्टी के साथ में भी। तो शादी के बाद मैं जब भी जाती थी अपने भैया के घर पे, तो वहां पे भाभी लिट्टी बनाते थे, तो मैं अंगद को खिलाती थी।
और हम लोग बाहर भी बहुत जगह लिट्टी ट्राई करते थे। तो अंगद मुझे बोलता था कि तुम लिट्टी खुद से क्यों नहीं ट्राई करती हो, बन जाएगा अच्छा तुमसे। तो मैं नहीं बनाती थी कि अरे यार खुद का हाथ का कौन ही खाएगा, पता नहीं कैसा बनेगा। फिर मैंने लिट्टी जब फर्स्ट टाइम बनाई थी उस वाले घर में, फर्स्ट टाइम में ही इतनी अच्छी बन गई थी ना, क्योंकि सत्तू का पराठा तो मैं बनाती ही थी, तो वही वाला फीलिंग ऑलमोस्ट यूज होता है, तो बड़ा अच्छा बन गया। उसके बाद से मैं लिट्टी बनाने लगी हूँ, मैंने ब्लॉग में भी शेयर किया आप लोगों के साथ में। तो वैसे ही होता है, पुड़ुकिया भी मैंने ट्राई किया है, वो भी अच्छा बनता है, तो ये भी बन जाएगा, पर वो मन नहीं करता है कि खुद के हाथ का बना के खाए। पर जो स्वाद ना, ये आप लोग भी अग्री करोगे, जो प्रसाद वाला ठेकुआ का जो टेस्ट होता है ना, जो अर्घ के बाद आप खाते हो, वो अलग ही होता है। लाइक एनी अदर प्रसाद, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। पर चलिए कोई नहीं, ये भी बहुत ही अच्छा है, तो मेरा तो मन खुश हो गया। अंगद को भी बहुत पसंद है ठेकुआ, तो ठेकुआ पुरुकिया हमने बाहर से ही मंगा के सही पर खाया। हाँ, आप लोग का कैसा रहा? आप लोगों ने, जो लोग के घर पे हुआ होगा उन लोगों ने तो खैर बहुत खाया होगा। छठ के बाद तो 3-4 दिन तो सभी बच्चों के हाथ में आपको एक ठेकुआ तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आज सुबह की कहानी ये है कि मैंने व्लॉग भी थोड़ा लेट से स्टार्ट किया। एक्चुअली बज रहे हैं घड़ी में 1 और मेरा खाना भी नहीं बना, क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर के पास आंख दिखाने के लिए। 8347 डॉक्टर ने फिर से जो दवाई दिया था ना, आई ड्रॉप्स, वही कंटिन्यू करने को बोला है। उन्होंने कहा है कि अंदर जो इन्फ्लेमेशन थी वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि वो सुपरफिशियल बर्न्स हो गए थे मेरे थोड़े थोड़े। तो उन्होंने कहा कि अभी भी उन्होंने यही बोला, घबराओ मत, टाइम लगेगा, 3-4 हफ्ते लगेंगे, तुम ये ड्रॉप्स ही डालो और कुछ भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, डोंट वरी, और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो चलिए ट्रस्ट करके उनपे फिर से वही वाला दवाई कंटिन्यू करते हैं। अब ये कब ठीक होगा पता नहीं। मतलब हम लोग ना, एक मैथिली में एक सेंटेंस है, ऐसा बोलते, एक फ्रेज है, सॉरी, छन में छनाक हो जाना, मतलब कि करना, कहते ना, करना ना धरना, और आपके ऊपर सब में मुसीबत पड़ गई, वैसे छन में छनाक हो गया। एक पल में देखिए क्या मुसीबत आ गई, जिससे कि 2 हफ्ते से मैं परेशान हूँ, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। और मेरा सारा काम जो है वो आंख वाला ही है। एडिटिंग करने बैठूं मैं, डिजाइनिंग करने बैठूं मैं, कुछ भी करूं, आंख लगना ही लगना है। लेट्स सी क्या होता है। ये 1:15 बज गए हैं और खाना अभी तक बना नहीं है, क्योंकि वहां से क्लिनिक से आते आते ही हमें बज गया 11:30। उसके बाद में आई हूँ, सुबह नाश्ता करके निकले थे, तो सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊं। इतने कम टाइम पे तो कुछ बनेगा नहीं, पर खिचड़ी में भी सोच रही हूँ कि वो वाली खिचड़ी बनाओ, विंटर स्पेशल खिचड़ी बनाओ, जिसमें कि मटर, गाजर, गोभी सब डाल के बनाया जाए। क्योंकि विंटर में सिंपल खिचड़ी खाने का मन नहीं करता, मन करता है खा ही रहे तो वेजिटेबल वाली खाते हैं। तो फटाफट चलिए वो बनाते हैं, 2 बज जाएगा खाना खाते खाते। खिचड़ी का देखिए कुकर अभी खुला तक नहीं है और पहले पापड़ सेकने वाले आ गए। मतलब कई पापड़, ऐसा ना हो कि सोना ना दे मुझे पापड़, तो मैं अपना काम कर लेता हूँ। मतलब स्मेल सुन के बंदा आया है कि खिचड़ी रेडी। अंगद मैं दूंगी पापड़ तुमको, तो मैं दूंगी तुमको। काम बचा रहा। काम तुम किसी और चीज में नहीं बचाते हो, ये पापड़ बनाते वक्त ही काम क्यों बचना याद आता है तुमको? जो मेरे इंटरेस्ट की चीज होती है उस पे मैं ज्यादा इसको डर लगता है कि ये लड़की मुझे पापड़ नहीं देगी खाने को। इनफैक्ट सुपरमार्केट, क्या रोकना, मैं तो रोकती हूँ, बहुत नमक होता है पापड़ में। और ना, और जो राइस के साथ में अलग से इतना नमक साइड में लेते हैं उनका कोई वो मैं नॉनवेज में लेती हूँ, नॉनवेज में लेती हूँ सिर्फ, वेज में नहीं लेती हूँ अंगद। और तुम पापड़ हर दिन खाना चाहते हो। वैसे ये सेका पापड़ उतना भी खराब नहीं होता। ये है ना उड़द दाल वाला, है ना। सुपरमार्केट भी अंगद जाएगा जब भी, तो सबसे पहले पापड़ चेक करेगा। अरे मेरा पापड़ तो खत्म नहीं हो गया घर पे? नहीं भाई, नहीं खत्म हुआ है। और आज इस ब्लॉग में अंगद हम लोग क्या अनाउंस करने वाले हैं?
गिव अवे विनर्स, वेट फॉर इट, देखते रहिए ब्लॉग के एंड तक, बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्या विनर का नाम? Yes, obviously. अच्छा, तो तो ना सबके लिए कि कौन जीता कौन जीता कौन जीता। तो विनर हम दोनों अनाउंस करेंगे। गिव अवे का अनाउंसमेंट मैंने, नहीं, 3 विनर। अरे हम दोनों अनाउंस करेंगे। हम दोनों ये देख लीजिए इसका। सोचिए दोस्तों, मुझे इसको कुछ भी समझाने में कितना बार माथा फोड़ना पड़ता। हाँ, तो अंगद जी आप मुझे एक अपॉइंटमेंट तो दीजिए, कितने बजे कर सकते हैं? शाम को 5 o'clock के बाद में, कभी भी 6:30 बजे तक। और उसके बाद क्या है? फिर जिम जाना। ओ, आज मैं भी जिम आ रही हूँ। आज आओ कि कल आओ अंगद? जिम पार्टनर कल आओ। नहीं पूछ रही। आज कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। अभी तो नहीं हो पाएगा। नहीं कर पाएंगे क्योंकि खिचड़ी हो गई है गरम। मैं तुमको इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि भूख के मारे, अरे आज लेट हो गया ना डॉक्टर के चक्कर में, इसीलिए ठंड। नॉट जस्ट भूख के मारे, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट से तो मैं तुमको मीटिंग जाना है। इससे भी अच्छा आइडिया दूं, कुकर उठाओ, पानी में रख दो, नल चला दो बस। कुकर हाथ में उठाओ, नल यहाँ पे चालू करो। नहीं अंगद, कुकर उठाओ, नल चालू करो, उसको नल के नीचे रखो। पानी के नीचे रख दो, तो तुम बोली नहीं नल चलाओ। खाओ भाई कच्चा पक्का, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा है नहीं है मुझे नहीं पता, कर लो कर लो। तो हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, और ये वाली खिचड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, वेजिटेबल वाली। इसके साथ पता है मैं क्या खाने वाली हूँ जो इसका स्वाद डबल ट्रिपल कर देगी? ये मिर्ची का सालन जो मैं लेकर आई थी HSR के एक दुकान से। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, एकदम जैसे विंटर्स में लगता है ना कि थोड़ी थोड़ी धूप दिख रही होती है पर उसमें गर्मी नहीं होती, बिल्कुल भी ठंड लग रही होती है, और हवा चल रहा होता है वैसा वाला जिससे आपकी स्किन वगैरह नहीं ड्राई हो जाते हैं, वैसा वाला माहौल फिलहाल बैंगलोर में है। ये जो पीछे आप टाइल्स देखते हो ना, ये हमने झूला की वजह से ही लगाया था कि अगर झूला पीछे मान लीजिए गलती से टकरा भी जाए ना, तो अगर दीवार रहेगा तो वो टूट जाएगा, पर ये टाइल्स रहेगा तो डैमेज होता नहीं है, पर उतना पीछे जाता ही नहीं। देखिए मैं अभी कितनी जोर से झूल रही हूँ, फिर भी यहाँ इतना जाएगा और सामने भी इतना, मतलब आप झूलोगे तो दिक्कत नहीं आने वाला। इससे तेज झूलोगे तो पीछे टकराओगे, आगे भी टकरा सकते हो, पर इतना ठीक है। तो झूला एक ऐसी चीज है ना जो मुझे चाहिए ही थी बालकनी में। जैसे मैंने ये घर फिक्स किया था ना, उसके बाद मैंने सबसे पहले देखा कि अरे इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है बालकनी का, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था कि कुछ होना हो झूला होना ही चाहिए। और झूला में एक आता है राउंड सा झूला, बहुत कॉमन है, बहुत जगह देखा आपने, देखा ही होगा। तो वो जो राउंड झूला होता है ना वो अच्छा बड़ा लगता है, पर वो जगह बहुत लेता है, पूरा राउंड चक्कर काटता है। तो मैं सोचती थी मैं लूंगी तो वो नहीं लूंगी, कुछ ऐसा लूंगी जिसमें दोनों लोग साथ में बैठ सके और उतना मतलब जगह भी ना ले। फिर ढूंढते ढूंढते मुझे ये अगेन अमेजोन से ही मिला था और मैं बहुत एक्साइटेड थी। फिर ये अंगद बोल रहा था कि पता नहीं ये फिट आएगा नहीं आएगा, उससे मेजरमेंट करके लिया था। पर जब ये लग गया था ना जिस दिन, मुझे याद है लगते के साथ मैं ऐसे बैठ के जो मुझे अच्छा लगा था कि चलो झूला लग गया बालकनी में, बड़ा शौक था मुझे। और वैसे भी कहते हैं ना गुजराती के घर में झूला तो होना ही चाहिए, एक सिंबल है ये कि झूला होना ही चाहिए, होता ही होता है। आप देखोगे तो वो भी पूरा हो जाता है और मेरा शौक भी पूरा हो जाता है। चलिए पहले तो 5 मिनट लगा है इस फ्रेम को सेट करने में कि दोनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आई गेस दोनों दिख रहे हैं, तो दोनों बैठे तो मतलब समझ रहे हैं क्या होने वाला है। फाइनली हम लोग अनाउंस कर रहे हैं गिव अवे विनर्स को। तो ये जितना एक्साइटेड अभी मैं दिख रही हूँ उतना ही मैं परेशान थी कुछ दिनों से कि कैसे चूज करूँ क्योंकि बिल्कुल फेयर होना चाहिए। और मैंने अंगद से पूछा कि क्या करें, जितने कमेंट्स आए क्या उनका नाम लिखे और उसको ऐसे लकी ड्रॉ लिटरली करे, क्या करे। और दिक्कत क्या रही थी, बहुत सारे लोगों ने कई बार भी कमेंट्स कर दिया था, तो कैसे चूज करे कि ये फेयर होना चाहिए बिल्कुल। तो उसके बाद अंगद ने कहा एक ही तरीका है, वो जो होता है ना आंख बंद करो और भगवान का नाम लो। तो मतलब आंख बंद किया, कमेंट सेक्शन में गए और ऐसे स्क्रॉल करना स्टार्ट किया और जहां पे उंगली रुकी जो नाम आया है उसको फिर हमें चेक करना था बैकग्राउंड कि पहले तो उन्होंने कमेंट्स में सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हो, मतलब जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर्स दिया हो। फिर जाइए इंस्टाग्राम पे वजह के मैंने चेक किया, बहुत लोगों का अकाउंट नेम थोड़ा डिफरेंट होता है तो उसमें भी काम लग गया कि सबको मैंने चेक किया कि उन्होंने पिंग किया है कि नहीं किया है, वो एक मेन क्राइटेरिया में से था। बहुत ही डिफिकल्ट था। और ऐसा बहुत लोगों ने क्या किया है ना कि सही जवाब नहीं लिखा है, मतलब कुछ अलग जवाब लिख दिया है। तो कुछ लोग
लोगों ने वहां पे आके मुझे पिंग ही नहीं किया, तो वैसे लोग तो ऐसे क्या है कि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आगे से कभी भी मैं गिव अवे अगर अनाउंस करूं या कोई भी करे ना, तो पूरे आप रूल्स ध्यान से सुनिए, तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे अच्छे से। एनीवेज, तो उस तरीके से हमने 3 नाम निकाल लिए हैं, 2 उनमें से आग बंद करके मैंने किया है, 1 अंगद ने किया है, और वो हम आपको अनाउंस करने जा रहे हैं। नाम सुनने के साथ ही आपको मुझे फिर से इंस्टाग्राम पे आना है, क्योंकि आप तीनों ने मुझे वहां ऑलरेडी पिंग किया हुआ है। तो फिर से पिंग करना है अपना एड्रेस, जिस भी एड्रेस में आप चाहते हो कि गिफ्ट आए, और आपका फोन नंबर जरूर दीजिएगा, तो आपको वो मिल जाएगा। एनीवे, चलिए बहुत हो गया, आप सस्पेंस को हटाते हैं और नाम बताते हैं। तो पहला नाम जो है वो तानी झा, कांग्रेचुलेशन, आपको मिलता है गिव अवे। और इन्होंने भी, मैंने चेक किया तो इन्होंने मुझे नीचे लिखा हुआ था कमेंट में कि इनका जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे किसी और नाम से है, तो मैंने देखा तो उन्होंने मुझे उस नाम से वहां पे पिंग किया हुआ है, वरना मैं आपको पहचान नहीं पाती। तो अच्छा किया कि आपने मुझे वो बता दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सारा यहाँ पे दिखा देती हूँ किस तरीके से उन्होंने मुझे वहां पे पिंग भी किया था। तीसरे विनर हैं, उनका नाम है, हम साथ में बोलते हैं, चलो। 1 2 मिलाओगी, मुझे दिखेगा कैसे? ये 1 2 3, मैं कैसे पढ़ू भाई? ओके, 1 2 3, सीमा सीमा कंजीलाल, कांग्रेचुलेशन सीमा जी, कांग्रेचुलेशन। और आपका भी मैंने देखा, चेक किया, तो आपने भी मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे आपने कुछ लिखा नहीं है, पर हाँ, आपने उसी वाले गिव अवे को पिंग कर दिया। दैट मीन्स कि आपने मुझे यहाँ पे हाई बोल दिया है, जो मैंने कहा था कि एक बार आके मुझे बस वहां पे पिंग करना है आपको। तो अब आप तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के अपना एड्रेस, फोन नंबर दीजिए, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द शिप करवा सकूं। और बाकी लोग के बारे में बोलूंगी, जो इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया पर अभी आपको नहीं मिल पाया है, तो बिल्कुल उदास मत होइए, आगे और भी ऐसे आने वाले हैं गिव अवे। ये तो पहला ट्रायल रन जो होता है ना, वो हो रहा था कि सब अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, आगे और आएंगे। इनफैक्ट मैंने इस बार ये भी सोच चुकी हूँ कि एक दिमाग में एक नंबर रखा है कि उतने सब्सक्राइबर्स अगर होंगे, वो मैं आगे बताऊंगी, तो मैं एक और गिव अवे करूंगी जो इससे भी बड़ा वाला होगा। रिक्वेस्ट है तीनों विनर से, अगर पॉसिबल हो तो जिस दिन आपको ये गिफ्ट मिल जाए, एक पिक्चर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेजिएगा। अगर आपको अपना फेस दिखाना हो तो फेस के साथ, नहीं दिखाना हो तो ऐसे कहीं पे रख के भी, ताकि मैं वो व्लॉग में शेयर कर सकूं, तो वो मेरा बड़ा मन है। तो प्लीज वो आप लोग कर लीजिएगा। 1 hour later. अंगद ने पूरा ट्राई किया था कि मैं जिम जाऊं, पर मैं जिम तो गई नहीं, वो आज भी अकेले गया। पर कल से मैं पक्का जिम जाऊंगी, ये मैंने सोच लिया है। आज मुझे थोड़ा सा काम आ गया, मतलब होता है ना, उसी टाइम पे जब उसको जाना रहता है तो मुझे कुछ काम आता है, फिर मैं कहती हूँ ठीक है छोड़ो, आज छोड़ो, मैं कल जाऊंगी। तो कल से पक्का जाऊंगी। पर वो अकेला जिम करके आ गया और मैं जा रही हूँ अभी वॉक करने के लिए। उसमें भी मेरे साथ आ रहा है एंगल की चलो मैं भी आता हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पीछे भी लाइट्स और यहाँ भी लाइट्स। पता नहीं क्या बात है इन छोटे छोटे लाइट्स में ना, मुझे तो बहुत खुशी देती है। मतलब ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं है, पर इसके ऑन होने से ना ऐसा फेस्टिवल टाइप की वाइब आती है। फेस्टिवल भी खत्म हो जाए फिर भी ऐसा अच्छा लगता रहता है, और दिखने में कितना प्यारा लगता है ना, स्पेशली विंटर्स में सिर्फ वार्म फीलिंग्स ही आती है। देख के देखिए, लग ही रहा है जैसे दिवाली है, और वो रहा हमारा घर, कितना सुंदर लगता है। अंगन, मुझे तो निकालने का मन ही नहीं कर रहा है यार, ये लाइटिंग है ना, क्रिसमस तक रखना है। पर इतना सारा ही रखेंगे। हाँ, मल्टी कलर तो एनीवेज देखो अभी भी बंद ही हो चुका है। हाँ, वो नीचे वाला बंद हो गया हाँ, एक्चुअली। बस बाकी रखेंगे। मैंने ना अंगद को जब फर्स्ट टाइम ठेकुआ खिलाया था ना, तो अंगद ने मुझे बोला ये तो शक्करपारा ही है। हाँ। पर शक्करपारा और ठेकुआ में क्या डिफरेंस है, मुझे कमेंट करिएगा जिन लोगों को ठेकुआ बनाना आता है। मेरे ख्याल से शक्करपारा में शक्कर होता है, ठेकुआ में होता है गुड़, और ठेकुआ बनता है आटा से, शक्करपारे बनते हैं मैदा से। तो आप लोग कमेंट करिएगा। डिफरेंस कोकोनट का लगा, और कोकोनट भी होता है। हाँ, मतलब स्लाइस्ड कोकोनट होता है और शक्करपारा में नहीं होता है। और देखिए ना, सारा जगह का लाइट छोड़ के सबसे अंधेरे वाले जगह पे आके हमने डिसाइड किया व्लॉग करने का। आप देख रहे हो ना कितने टैलेंटेड ब्लॉगर्स हैं। सब जगह छोड़ के, जहाँ पे अंधेरा है, हम दिख ही नहीं रहे, वहाँ खड़े होके बातें कर रहे हैं। हम लोग ऑब्सेस्ड। लेकिन व्यूअर को दिखने तो चाहिए हम। आवाज आ रही है, काफी आवाज आ रही है ना, बहुत है। देखो अभी भी हम लोग परछाई में खड़े हैं, मुंह पे ऐसे मोबाइल का शैडो आ रहा है। हाँ, अब हुआ ठीक। तो कमेंट करके बताइएगा क्या डिफरेंस है। अंगद को लगा तो सेम है, बाद में लगा कि नहीं, हाँ अलग थोड़ा तो है, तो बताइएगा। देख रहे हो आप लोग, ब्लॉगिंग देख रहे हो, मतलब प्रो लेवल हाँ, एकदम। बस यहाँ पे खड़े हो जाओ। अब क्या फायदा, अब तो हो गया जो बोलना है। अरे अब हम बात करते हैं। The next day. ओके, तो ये जो शूट हो रहा है, नेक्स्ट डे शूट हो रहा है। तो कल मैंने आपको 2 नाम बताए थे, आपने स्क्रीन पे लिखा हुआ देखा होगा कि थर्ड नाम आपको बाद में पता चलेगा एंड ऑफ वीडियो में। तो एक्चुअली ये कोई प्लान नहीं था कि हम ऐसा करने वाले हैं, कोई सस्पेंस रखने की बात नहीं है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने तीनों नाम कल ही बता दिया था। उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने इसको जब मैं एडिट करने के लिए बैठी, तो मैं एक बार फिर से गो थ्रू कर रही थी कि सारे कमेंट्स का मुझे स्क्रीनशॉट लेना था, ताकि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकूं वीडियो के साथ में।
तो जो मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी ना, उसमें एक हमारे ऐसे विनर्स थे जिनका कमेंट हमें मिल ही नहीं रहा था वहां पे। मैंने 2 बारी 3 बारी पूरा छान मारा कि कमेंट गया कहाँ, कमेंट तो था। उसके बाद उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग किया हुआ था, वो मुझे पता था, तो मैं इंस्टाग्राम पे गई, मैंने उनको वहां पे पिंग किया कि आपका कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है मेरे वीडियो के नीचे। तो उन्होंने कहा कि वो कमेंट उनके बच्चे ने डिलीट कर दिया। आई गेस अभी जो मैंने ये बताया था ना आपको कि मेरे नाम पे कुछ स्पैम चल रहे हैं, कुछ फ्रॉड चल रहे हैं, उस चक्कर में आकर के उनके बच्चे ने वो वाला कमेंट ही डिलीट कर दिया उनको। हाँ। तो कमेंट अब वहां पे है ही नहीं। भले ही उनका नाम आ गया था लकी विनर पे, पर कमेंट होना बहुत जरूरी है उस दिन तक एटलीस्ट, जिस दिन मैं ये वीडियो पब्लिश कर रही हूँ। अभी वीडियो पब्लिश हो गया, उसके बाद किसी ने वो वाला कमेंट डिलीट कर दिया जिससे वो विनर हुए हैं, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तब तक तो वो होना चाहिए एज अ प्रूफ, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली उनका वो डिलीट हो गया और उन्हीं का नाम आया है विनर में, क्योंकि पहले ही मैंने इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया था, बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। क्यों किया मुझे इतना अफसोस हो रहा है एक्चुअली जान करके, उनको भी हो रहा था, पर आई गेस वो डर गए कि फ्रॉड हो रहा है, तो मैंने कमेंट किया है, सही रहेगा नहीं रहेगा जो भी रहेगा। इससे क्या हो गया, मेरा तो पूरा ही मूड खराब हो गया कि इतने अच्छे से तीनों एक बार में आ गया था ना। बात में दिक्कत क्या आ रही थी, जितने भी लोगों को मैं फिर से आंख बंद करके कर रही थी ना और उनको चेक कर रही थी, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग ही नहीं किया है। तो मतलब फर्स्ट टाइम में भगवान ने भी फटाफट पे तीनों का नाम आ गया, तीनों ने पिंग भी कर दिया था। मैं बड़ी खुश थी कि चलो सक्सेस रहा है, एक बार में आया। पर आप लोगों में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना ही नहीं ठीक से क्या गाइडलाइंस था। इंस्टा पे पिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी था मुझे, वो आप लोगों ने नहीं किया। और कुछ लोगों ने आंसर्स मैंने देखा है वो गलत आंसर्स दिया है। जो मैंने कहा था आपको बताना है 3 फीचर्स के बारे में, फेवरेट पैटर्न के बारे में, वो भी जवाब नहीं दिया। तो दोबारा जब मैं करने बैठी तो बड़ी मुश्किल आई, पर फाइनली एक ऐसी विनर आई है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग किया है और कमेंट भी सही किया है। पर कितने ट्रायल एरर लगे वो मैं ही जानती हूँ, मेरे उंगली घिस गई ऐसे ऐसे कर करके, और फिर बाद में बोली भगवान प्लीज एक ऐसा विनर आ जाए जिसने सारे गाइडलाइंस फॉलो किए हो और वो डिजर्विंग हो। तो फाइनली जो नाम है वो अंगद जी बताएंगे क्या है, और वो विनर है, नाम है निकिता कुमारी। कॉन्ग्रेचुलेशन निकिता कुमारी जी, मैं आपका यहाँ पे दिखा देती हूँ। इन्होंने ये कमेंट किया है और फाइनली इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग भी किया था। तो ये बनती है विनर। कहते हैं ना कि जिसके नसीब में होता है उन तक ही पहुंचती है ये चीज। तो देखिए निकिता जी, आपके नसीब में ये था, वरना ऐसा होता ही नहीं कि किसी ने कमेंट ही डिलीट कर दिया हो। बड़ा अजीब सा था, पर चलिए ओके, आप डिजर्विंग है, आपको मिलता है। तो तीनों जो है विनर्स अब हमने अनाउंस कर दिए हैं फाइनली। जितना मैं कल खुश हो रही थी कि ये काम कितना आसानी से अच्छे से हो गया, देखिए उसमें एक खटका लग ही गया था, पर ये अच्छा हुआ कि मैंने मेक श्योर किया कि मैं फिर से चेक करूं सारे विनर्स को। अगर मैं चेक नहीं करती और बाद में आप बोलते शोना इनका तो कमेंट ही नहीं है, आप कैसे इनको दे दिए, तो फिर मैं हो जाती झूठी, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। फेयर नहीं रहता, फिर बिल्कुल बाकी लोगों फेयर के नहीं लिए रहता। फेयर नहीं मैं होता। कैसे आपको कन्विंस करती कि इन्होंने किया था कमेंट अब डिलीट कर दिया, वो नहीं हो सकता था। तो चलिए जो भी है अच्छा हुआ, फाइनली तीनों विनर्स को आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा आपका जो भी प्राइस है, गिफ्ट है एक्चुअली। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे एड्रेस जरूर से जरूर दे दीजिएगा जल्द से जल्द, ताकि मैं शिप करा दूं। चलिए, हम लोग खुद भी रीच आउट करेंगे पहले तो एड्रेस। हाँ, आपसे पूछेंगे, आप हाई लिख दो, नहीं तो मैं खुद ही आऊंगी कि प्लीज अपना एड्रेस दीजिए, अपना फोन नंबर दीजिए, ताकि सही से पहुंच जाए, वरना पहुंचेगा नहीं तो फिर आप सोचोगे शोना ने भिजवाया नहीं। तो आपको पूरा एड्रेस सही से देने का जरूरत है। और मैं ये खुद बोल रही हूँ, तो कोई स्कैम नहीं है ये, आपको मेरे प्रोफाइल से ही पिंग आएगा। इंडियन ब्लॉगर शोना का जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है ये है हैंडल, ठीक है। तो मैं रीच आउट करूंगी, डरने की बात नहीं है आपको। चलिए इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। मिलती हैं अगली बार, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज हमारे चैनल को और हमें देखते रहिए। बाय बाय।